प्रेम का मंत्र है कोई गैर नहीं है। जब कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है, फिर मेरा तेरा उनका क्या है, सब उस एक का है। जो कुछ भी है संसार में, ये सब कुछ परमात्मा का है, और परमात्मा हमारे अपने। हमको एक मिनट भी परमात्मा नहीं छोड़ता है, हमारे पीछे लगा रहता है, हमारे भीतर ही रहता है। तो जब ऐसा है तो दुनिया का मालिक तुम हो और मालिक तुम्हारे भीतर बैठा है। दुनिया का मालिक मैं हूँ करके मत चलते रहना, तो निमांस भेज देंगे लोग, तुम पागल खाने में भेज देंगे। इतना तो एक कदम तो उठाओ ना, दुनिया का मालिक हमारे अपने हैं, हमारे भीतर बैठे हैं, तब उनके नाते सब कोई हमारे अपने होते हैं। फिर कर्म की क्या बात हुई, कहाँ बंधन हो गया। अरे अपने घर का खाना खा के तुम थोड़ी ना कहते हो मैं माँ से बंध गया, पिता से बंध गया, भाई से बंध गया, बहन से बंध गया, ऐसा समझते हो क्या। अरे पत्नी तो रोज तुमको खाना परोसेगी, पति पत्नी आपस में तो बैठ के खाते हैं, और एक ही बर्तन का नमक एक ही खाना है, ऐसे समझते बंध गए। ज्ञान के क्षेत्र में एक कदम भी रखोगे तो मैं कर्म बंधन से मुक्ति है, समझ ले। कोई पराया समझ के तुम रखोगे तब अवश्य बंधन महसूस हो। अरे मैं इनसे दूर रहूं और इनसे मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, और इनका नमक नहीं खाना चाहता हूँ, इस तरह से सब सोचते। ऋणानुबंध तो होता है, ऋण तो होता ही है। कोई एक छोटा सा तुम्हारा काम करते, तुम तो उनको धन्यवाद तो देते हो ना, देते हो कि नहीं। अरे भाई धन्यवाद है कि उनसे हमको कुछ राहत मिले, है ना। कुछ गलती होती हो तो भूल चूक माफ कर देना, बोलते हो कि नहीं, बोलते कि नहीं। हाँ देखो पूरी दुनिया में थैंक्स गिविंग होता है, मैंने अमेरिका में होता है खास तौर से थैंक्स गिविंग। उस दिन धन्यवाद देते हैं। अपने यहाँ भारत में सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। संक्रांति, आज भी एक संक्रांति है वैसे, माघ संक्रांति। आज संक्रांति में अर्घ्य देते हैं क्या, अरे सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद देते हैं भाई, ईश्वर को धन्यवाद। संक्रांति, पोंगल, तिलगुड़ क्या गोड़ गोड़ बोला सब करते नहीं क्या, हाँ? एक दूसरे को देते हैं तिलगुड़। इसका अर्थ ही यही है कि धन्य भागी होना चाहिए। यदि पराया लगते हैं तो धन्य भागी हो जाओ, अपने लगते हैं तो मस्ती में रहो। और इस बीच का तुमको लगता है तुमसे किसी को चोट पहुंची है तो क्षमा बनी। जैनियों में ये पद्धति है, इतना वो परंपरा से चले, इतना अच्छा है, सबसे पूछते, सबसे वो क्षमावनी के दिन बोलते क्षमा कर दे। जाने अनजाने हो गया हो तो क्षमा याचना करने से हल्का हो जाता है मन, कर्म से मुक्ति मिल जाती है। क्षमावनी बहुत अवश्य, क्षमा याचना करो। धर्म का लक्षण है, सनातन धर्म में धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, 10 लक्षण है धर्म का। पहला धृति, धृति माने थाम के रखना, हर परिस्थिति में अपने आप को उठा के रखो, धृति। फिर क्षमा, दूसरे नंबर पे क्षमा है, क्षमा कर दे, क्षमा मांगो और क्षमा करो। क्षमा नहीं करते हो, द्वेष तुम्हारे मन में होता है। क्षमा नहीं मांगते हो तो तुम्हारे भीतर फिर भी अहंकार बना रहता है या आत्मग्लानि बनी रहती है। तो ये दोनों कारण से मानसिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर उन्नति के लिए कहा गया क्षमावनी, क्षमा मांगो। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, अस्तेय, चोरी नहीं करना, शौच, इंद्रिय शौच, शुभ्रता, भीतर साफ बाहर साफ, मन में भी सफाई बाहर में भी, बाहर सफाई मन में भी स्वच्छता शुद्धता। शौच, इंद्रिय निग्रह, इस तरह धर्म का 10 लक्षण बताया सनातन धर्म में, वही जैन धर्म में, सब में यही, जैन धर्म में भी यही बात है। धर्म का मुख्य बात है क्षमा, तो क्षमा कर दे
दूसरों को क्षमा कर देने से तुम्हें हल्का महसूसपन महसूस होगा। क्षमा मांग लेने से अपने मन में कभी कोई अपराधी भाव है या किसी के प्रति से हमारे प्रति क्रोध है, वो शांत हो जाएगा। अरे किसी के फैसला क्या हुआ, हमको माफ कर दीजिए, भूल चूक हो तो उनके मन में क्रोध रह जाएगा क्या? क्या नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे ही जीवन में अपना प्रसन्न रहो और प्रसन्नता बांटो। देखो उतल पुतल तो होता है, कभी कुछ कभी कुछ, ये सब सहज है, जीवन का अंग है।